हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। आज हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है करंट का, रूसी राष्ट्रपति का भारत दौरा। इससे आने वाले जो एग्जाम है उनसे एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत चर्चा में रहा है। क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो कब अपने देश से बाहर नहीं गए। यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा, रसिया यूक्रेन का, उसके बाद पहली बार ऐसा है कि वो अपने देश से बाहर किसी दूसरे देश में गए। तो एक एक शिखर वार्ता थी। कैसे, कौन सी थी? शिखर शिखर वार्ता का मतलब होता है कि जो टॉप लीडर होते हैं कंट्री के, वो आपस में मतलब सम्मेलन होता है, उनसे कुछ समझौते वगैरह होते हैं। तो ये प्रत्येक वर्ष होता है। एक बार इंडिया का प्रधानमंत्री वहां जाते हैं, एक बार रूस के राष्ट्रपति। वहां पे सबसे शिखर पे कौन है? राष्ट्रपति हैं अपने यहाँ का। प्रधानमंत्री शक्तियां किसके पास? सबसे ज्यादा प्रधान। तो एक बार पिछली बार कौन गए थे? प्रधानमंत्री जी। तो हमने ये इतनी स्पेशली छोड़ा है कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख सके, ना कि मीडिया जैसे चलाएं कि तहलका हो गया, इंडिया के प्रधानमंत्री ने हाथ मिला लिया। ये ऐसा कुछ नहीं देखें, केवल फैक्ट जो है परीक्षा ओरिएंटेड वही देखेंगे, तो इसमें हम साइड से लिख सकें, इसीलिए मैंने थोड़ा स्लाइड छोड़ा। तो ये किस नंबर की शिखर वार्ता थी? 23 में। 23वें नंबर की क्या थी ये शिखर वार्ता? 23वीं शिखर वार्ता थी। चौथे नंबर की शिखर वार्ता थी। 23 नंबर की शिखर वार्ता थी। इससे ये कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में, हैदराबाद हाउस। ये पूछा जा सकता है। न्यू दिल्ली, हैदराबाद हाउस। कहाँ पे हुई थी? हैदराबाद हाउस। कहाँ पे हुई थी? हैदराबाद हाउस में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? नई दिल्ली में। कौन सी, कितने नंबर की? 23वें नंबर की शिखर वार्ता। इससे पहले जो 22वीं हुई थी, वो कहाँ हुई थी? 22वीं शिखर वार्ता कहाँ हुई थी? पिछली साल जो 22वीं हुई थी, वो हुई थी रूस की राजधानी मॉस्को में। रूस की राजधानी कहाँ हुई थी? मॉस्को में। शिखर वार्ता का मतलब है जो टॉप लीडरशिप है वो मिलते हैं। तो एक बार इंडिया में होती है, एक बार रूस में होती। तो इस बार कहाँ हुई थी? 24वीं कहाँ होगी? रूस में होगी। तो इस शिखर वार्ता हुई थी, इसमें कुछ समझौते वगैरह हुए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। समझौते वगैरह हुए हैं तो वो इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कितने टोटल, ये पूछा जाए टोटल कितने समझौते हुए हैं? 16 समझौते। टोटल कितने समझौते हुए हैं? 16 समझौते हुए हैं। कितने? 16 समझौतों पे हस्ताक्षर किया गया है। कितने पे किया गया? इसमें कुछ समझौते बहुत स्वास्थ्य, शिक्षा और ये जो श्रमिक वगैरह आदान प्रदान है, इस पे समझौते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट समझौता, जैसे इंडिया ने उनको 30 दिन, 30 डेज का एक वीजा पॉलिसी अनाउंस की है, जो टूरिज्म के बढ़ावा देने के लिए। जो ये फ्री फ्री वीजा के तहत इंडिया में भ्रमण मतलब घूम सकते हैं। तो ये 30 डेज किसे? पीएम मोदी द्वारा अनाउंस किया गया। किसके द्वारा? ये इंपॉर्टेंट है। 30 डेज। तो ये पूछा जाता है किस देश के साथ? तो किसके साथ? रसिया के साथ। किस देश के साथ? रसिया के साथ 30 डेज बीमा, ये टूरिज्म पॉलिसी की गई है वीजा के लिए, कि ये रसियन लोग हैं वो इंडिया में 30 दिन के लिए आ जा सकते हैं। ये ई वीजा पॉलिसी होगी। कैसी? ई वीजा पॉलिसी होगी। कितने दिन के लिए? 30 दिन। ये ऐसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। किस किस देश के साथ? तो आप एग्जाम में क्या लगा के आएंगे? रसिया। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको बताएंगे, तो ये आप इतना नोट कर लीजिए एक बार। इतना नोट कर लिया। अब नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। तो जो रूस के राष्ट्रपति जब इंडिया में आए थे, तो उनका भव्य स्वागत किया गया। तो उनको ऐसा पहली बार हुआ कि 21 तोपों की सलामी दी गई और गार्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार दिया गया। कौन? गार्ड ऑफ ऑनर। रूस के राष्ट्रपति क्या किया गया? रूस के राष्ट्रपति क्या दिया? गार्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार दिया गया। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस देश के राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार दिया गया भारत द्वारा? तो किसको दिया गया? राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। किसको दिया गया? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। आपने देखा होगा मीडिया में चल रहा था। तो उन्हें क्या दी? 21 तोपों की भी सलामी दी गई। 21 तोपों की, ऐसा पहली बार हुआ है किसी विदेशी राष्ट्रपति को।
21 तोपों को क्या दी गई? सलामी। ये इंपॉर्टेंट है, 21 तोपों की सलामी इंपॉर्टेंट नहीं। ये गार्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार किसे दिया गया? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को। किसको दिया गया? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। किस टोटल कितने समझौते हुए? 16। ई वीजा पॉलिसी इंडिया ने किसके लिए लागू की? 30 दिन की। कितने दिन पूछा जा सकता? 30 डेज। किसके लिए? रशियन के लिए, रसिया के लिए। और ये है कि प्रवास, जैसे अपने यहाँ के जो कुछ लोग हैं वर्कर वगैरह वहाँ जाते हैं, तो अभी न्यूज में आपने देखा था कि वहाँ के जो अपने यहाँ से जो लोग जाते हैं वहाँ काम की तलाश में, तो इनको रसिया गवर्नमेंट ने क्या किया था कि अपने आर्मी ज्वाइन करके उनको यूक्रेन को लड़ने के लिए भेज दिया। तो इस पे एग्रीमेंट किया गया कि ऐसी चीज़ों पर एग्रीमेंट किया गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, उनकी मर्जी वगैरह आप कहीं भी नहीं भेज सकते। तो अभी न्यूज में चर्चा में रहा, तो ये आप इसको आप नोट कर लेंगे, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको आप नोट कर लेंगे। एक और समझौता हुआ था इसी के साथ, 16 समझौते में। 2030 तक, कितने? 2030 तक, वर्ष 2030 तक इंडिया और रसिया का जो ट्रेड है कितने मिलियन डॉलर होना चाहिए? 100 बिलियन डॉलर तक बढ़ा के करेंगे। 100 मिलियन डॉलर कितना करेंगे? 100 मिलियन। कब तक? 2030 तक। ये भी याद रखें, कब तक? 2030 तक कितने मिलियन डॉलर? 100 मिलियन डॉलर तक बढ़ाकर करना है। कितने? 100 मिलियन डॉलर बढ़ाकर करना है। आपको ये चीज नोट कर लेना है। और जब एक फैक्ट और है, ये जितने सारे फैक्ट बता रहे हैं आप लोगों को नोट कर लेंगे। जब इंडिया के प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी जब मिले पुतिन से, मोदी जी जब पुतिन से मिले तो उन्होंने कुछ इनको भेंट किया। क्या भेंट किया? एक तो रूसी फॉर्मेट में, मतलब रसियन लैंग्वेज में गीता गीता भेंट की। ये भी आ सकता है। किसको? गीता भेंट की। गीता है जो अपनी भगवत गीता है, भगवत गीता को क्या किया इन्होंने? भेंट किया। और किसको भेंट किया? आप लोग कमेंट जरूर करें। भगवत गीता को भेंट किया है। और एक था जो आगरा की संगमरमर से तराशा हुआ चेस चेस वगैरह भी उन्होंने गिफ्ट किया है। आगरा, सॉरी चेस नहीं, शतरंज। अरे सॉरी, संगमरमर, शतरंज। क्या किया? ये कई चीजें भेंट की, पर ये इंपॉर्टेंट है। गीता, गीता किस संस्करण? रूसी संस्करण में है, रूसी संस्करण में। और आगरा में निर्मित संगमरमर पर क्या तराशा हुआ? शतरंज को गिफ्ट किया। किसने? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जब उनसे मिले तो उन्होंने कुछ चीजें भेंट की गई। क्या क्या? कुछ चीजें भेंट की। एक और समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है, पीछे देखेंगे क्या कुछ गलती हो गई क्या? 100 बिलियन है, मिलियन नहीं, 100 बिलियन डॉलर की। कितना करना है? 100 बिलियन डॉलर करना है। कितना करना है? 100 बिलियन डॉलर। एक रालोस करके समझौता हुआ है, रालोस समझौता। इसको देखेंगे हम लोग। एक रालोस समझौता और हुआ है। क्या हुआ है? रालोस समझौता हुआ है। रालोस समझौता का मतलब है, हम लोग देखेंगे क्या हुआ। रेलोस समझौता, रालोस समझौता है। रालोस समझौता का क्या मतलब है? हम लोग देखें, जो भी रालोस समझौता का मतलब ये पूछा जा सकता है, जो ये समझौता है रालोस, इसका महत्व तो नहीं पूछा जाएगा वनडे एग्जाम में, पर इसको आप लोग देख लेंगे कि मतलब एक बार समझ लेंगे कि क्या है रालोस समझौता। जैसे अपनी इंडियन आर्मी है या रशियन आर्मी है, रशियन आर्मी को जो भी इंडियन आर्मी की इंडिया में बेस है, इंडिया में भी और कहीं भी, तो वो उनका यूज कर सकती है। वैसे ही इंडियन आर्मी रसिया के बेस को यूज कर सकती है। मतलब फाइटर जेट वगैरह हैं तो कहीं तो लैंडिंग करेंगे, तो उनको उनके जो बेस हैं वो इंडियन आर्मी यूज कर सकती, इंडियन आर्मी यूज सकती, हमारे बेस रशियन आर्मी यूज कर सकती। तो इनको एक क्या हुआ रालोस समझौते के साथ, आर्मी को क्या बेस प्राप्त हो गए, एक दूसरे के बेसिस पे अपनी सेनाएं वगैरह भेज सकते हैं, प्रैक्टिस वगैरह तो वो तो पहले से हो रही, बेस ही यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है रालोस समझौता। ऐसे क्वेश्चन दे सकता है कि भारत ने किसके साथ रालोस समझौता, किसके साथ, किन दो देशों के साथ हुआ है? भारत और रूस। रालोस समझौता किन दो देशों के साथ हुआ है? भारत और रूस। ये आप लोग याद रखें। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे तो आप लोग इनको कवर कर लेंगे और नोट कर लेंगे। अगर कोई फैक्ट छूटा है तो आप लोग कमेंट जरूर करें। अगर आप कोई फैक्ट वगैरह छूटा है इसमें तो आप कमेंट जरूर करें। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे
वो मैंने लगभग सारे बता दिए हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट वगैरह थे वो सारे बता दिए। अब इसमें था कि जो आतंकवाद आतंकवाद पर भी दोनों देश मिलकर बोले हैं, तो आतंकवाद और जो यूक्रेन युद्ध हो रहा है उस पर भी इंडिया क्या शांति का मतलब, इंडिया ऐसा नहीं लड़ाई लड़ाई चाह रहा है, शांति प्रिय देश है, शांति को चाहता है, वो शांति मतलब शांति हो जाए, दोनों देशों में शांति बनी रहे, शांति बहाली को प्रयास करता है, ऐसा हमारे पीएम मोदी साहब ने अपने वक्तव्य में बोला। तो आशा करते हैं जो फैक्ट थे आप लोगों को कवर किए होंगे, जो 4-5 फैक्ट हैं, इससे आपको क्वेश्चन बन सकेगा किस नंबर की शिखर वार्ता थी, 23वें नंबर की शिखर वार्ता थी, कहाँ हुई, न्यू दिल्ली में, कितने समझौते, 16 समझौते, ये 30 डेज वाला पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, और ये 22वीं शिखर सम्मेलन, ये 23वां 22वां इंपॉर्टेंट है, 23वां याद रखें, कभी कभी नंबरिंग दे देता। उसके बाद है कि रूस के राष्ट्रपति का गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, किसको, पहली बार ऐसा हुआ कि भारत ने किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को किससे गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। और एक रालोस समझौता, ये किससे संबंधित है, रालोस समझौता, रालोस समझौता संबंधित है आर्मी के बेस वगैरह को, और दूसरा भगवत गीता और कई चीजें भेंट की, पर भगवत गीता रूसी संस्करण आगरा से निर्मित संगमरमर ने शतरंज को गिफ्ट किया, यूपी वाले एसआई वगैरह के एग्जाम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आशा करते हैं आपको ये फैक्ट वगैरह याद रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।